Somebody from CS9, please. CS9 कोई है यहाँ पर सबसे पहले तो? Ma'am, it was visible. It was visible. Great. So Jay, I think Jay. Yes, ma'am. आपका particularly I saw a message on group. Ma'am, So my particular problem was with Friday. My no class according to the schedule given to me. I was having a class on Friday, but the calendar was not showing that. So I that's perfect. conveyed to my mentor, and she said that she will solve the problem. Okay, that's not an issue. I understand. I'm just asking जय कि आपको जो मंडे वाली प्लीज एक मिनट बेटा जो आपको मंडे वाली क्लास थी जय एंड कोई और भी बच्चा है सी इट्स नॉट कंप्लेन इट जस्ट इफ इन केस still there is an issue I need to resolve it. So for this मैम reason मैंने I'm अटेंड करी थी वो वाली. I know that's something I conveyed. He attended, but the point is, you can attend even if it's not shown on calendar. Na? Somebody can share the link with you. So there was no problem on Monday with my class, right? No, ma'am. Okay, great. So ऐसा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है. If in case there is some problem with my course, you can let. So okay, because I was conveyed, so I'm asking. So आज की class आप लोगों yes please. On Monday we didn't have a class of lab. Yeah, you had lab, no? No, ma'am, we didn't have. CS9 did not have class on Monday. CS10 had. Jay, you are from CS10? Yes, ma'am. Okay, so sorry. CS10. Anybody जिसको भी और कोई और बच्चा था और किसी और को भी अगर प्रॉब्लम हुई हो तो CS10 प्लीज. कोई दो बच्चों के मैंने नाम देखे थे सो मुझे जय नाम याद है बिकॉज मुझे 2-3 बार मेरी जय से बात हो चुकी है. तो और भी कोई इन केस CS10 किसी को भी अगर प्रॉब्लम हुई तो. हेलो यस हेलो आज वाली क्लास शो नहीं होती बच्चे बहुत आज वाली क्लास शो नहीं हो रही थी. ओके, तो पॉइंट इज आई नीड दोबारा कैलेंडर में ऐड करना आज वाली क्लास, राइट? ओके, और CS9 आपको प्रैक्टिकल शो हो रहा है कैलेंडर में? किसी को नहीं हो रहा है तो वो बताइए. CS9 आपका कल आना है ना, इसका मतलब प्रैक्टिकल. तो ओके, तो आज वाली क्लास मैं एक बार दोबारा करूंगी. CS10 जो मंडे को हुआ था आई डिड इट अगेन. सो आई थिंक दोबारा करने के बाद प्रॉब्लम नहीं आ रही है. दिस व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड. तो ओके, ठीक है. तो ये वाली क्लास और जो दोबारा ये जो CS10 की क्लास आनी है दैट आई एडिट अगेन. ओके, so let's start with the content now. आप किसी को कुछ भी बोलना है, if in case please go, if in case you want to tell something. हेलो. yes मैम आपने पिछली क्लास में कुछ प्रैक्टिकल के लिए करने को कहा था आपने. yes मैम वो तो एम और थ्योरी करना है बस. आपको सिर्फ एम और थ्योरी करना है. मैम वो और आगे का का भी नहीं करना. हाय राम, डोंट टेल मी. प्रैक्टिकल क्लास में मैंने आई थिंक कम से कम 5-10 बार रिपीट किया होगा. नहीं मैम एक्चुअली वो मैं पूछ रहा था सबमिशन डेट भी आपने नेक्स्ट वीक की कही थी उस टाइम में, इसलिए मैं पूछ रहा था आपसे. गाइस एक बार जरा ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ. एवरीबडी CS9 CS10 9 आपकी तो चलो कल प्रैक्टिकल है. CS10 जरा ध्यान से सुनिए. आप लोगों को वो जो लिंक somebody said कि वो लिंक ओपन नहीं हो रहा है, सो आई विल चेक इट अगेन. बट देन आप लोगों को जब आपका लैब आएगा नेक्स्ट वीक यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एम एंड थ्योरी एक A4 शीट पेपर में प्रेफरेबली. मतलब इस प्रैक्टिकल के लिए मैं आप लोगों को अलाउ कर रही हूँ कि आप टाइप कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टाइप कर रहे हैं या कॉपी पेस्ट कर रहे हैं बेसिकली तो आपको सब कुछ उसी मोड में कंटिन्यू करना पड़ेगा, कैलकुलेशन वगैरह सब. तो पॉइंट इज ये आपका कॉल है कि आप वो टाइप करिए या लिखिए, लेकिन यू हैव टू बी रेडी विद एम एंड थ्योरी. सब कुछ कंटेंट यू हैव टू बी रेडी. आपको जो फाइल बनाएंगे आप हैंड रिटन या टाइप सॉफ्ट कॉपी, उस पर आपका नेम रोल नंबर दैट्स इट हैज टू बी देयर एंड डेट. आई एम सॉरी, डेट.
तो डेट कौन सी होगी, फिलहाल आप डेट छोड़ देंगे जिस डेट को सबमिशन होगा। तो वो सबमिशन मोस्ट प्रोबेबली, अभी भी मैं ये बोल रही हूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट मोस्ट प्रोबेबली वो सबमिशन आपका नेक्स्ट वीक होगा। प्लीज अभी जरा ध्यान से सुनिएगा देन आस्क। तो वो सबमिशन आपका नेक्स्ट वीक होगा। तो नेक्स्ट वीक जब आप क्लास में एंटर कर रहे हैं, मेक श्योर कि आपने एम और थ्योरी पढ़ा है और लिखा है एक शीट पर। नाउ प्लीज आस्क। प्लीज आस्क। मैम लिंक फिर से शेयर कर सकते हो आप? क्या चीज? मैम लिंक फिर से शेयर कर सकते हो? लिंक इज ऑन LMS, you'll find it there only, right? आपको ज्यादा लिंक कुछ मिलेगा नहीं। when you go through water treatment वाला यूनिट, the last thing, the last hyperlink जो भी आपको दिख रहा है वाटर ट्रीटमेंट वाले उसमें, क्योंकि आपके पास हार्डली कोई और यूनिट एक्टिव ही नहीं है इस समय, हिडन है सब कुछ, तो आपको क्लियरली वो वहां पर मिल जाएगा। So guys, the point is, if in case I keep discussing the content of practical in my theory class, so see, it's only you guys who are going to suffer, not me. तो इसलिए मैंने बहुत आराम से डिटेलिंग में CS10 आप लोगों को समझाया था कि क्या करना है। तो आई होप नेक्स्ट टाइम से प्लीज बहुत कान खोल के सुनिएगा। इफ इन केस आई फाइंड, मैंने इसके लिए ये एक पॉइंट छोड़ा है, इफ इन केस आई फाइंड कि अभी भी आप लोगों को कंफ्यूजन है या हमारा वो टॉपिक जो आपका टाइट्रेशन वाला टॉपिक है उस डेट तक नहीं खींच पाया, मैं थ्योरी आपको नहीं करवा पाई, तो मैं नेक्स्ट वीक प्रैक्टिकल नहीं करवाऊंगी स्टार्ट, पर्टिकुलरली CS10 का, क्योंकि उनका मंडे को प्रैक्टिकल आ जाता है और हमारी थ्योरी क्लासेस ऑन वेंसडे। तो पॉइंट इज दैट डिपेंड्स, बट प्लीज बी रेडी, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि आप लोगों का ग्रुप को कितना क्लैरिटी है, पता नहीं कोई लिख के आया नहीं आया। तो सिंस दिस इज फर्स्ट प्रैक्टिकल, मैं नहीं चाहती कि किसी का कुछ भी मार्क्स जाए, बट नेक्स्ट क्लास के लिए जो लोग भी CS10, particularly CS10, next Monday when you enter in your practical class, be ready with your aim and theory content either in soft copy or hard copy, that is completely your call. Please ask, कभी कुछ डाउट है? वो बाद की बात है, होगा नहीं होगा बाद की बात है, अगर हो गया और आप रेडी नहीं है तो यू विल सफर। प्लीज आस्क। okay, if in case you have nothing else to ask, so I'm going to share my screen और मैं यहीं पर आपको दिखा देती हूँ। मुझे, मैंने अभी चेक नहीं किया है, प्लीज लेट मी नो इफ यू कैन सी माय स्क्रीन। कैन यू? नो मैम। Okay. एक्सक्यूज मी मैम। यस प्लीज, बोलिए बोलिए। मैम वो एक बार CS9 के लिए बता दो कि क्या क्या करना है, एम और उसके अलावा। CS9 आपका कल प्रैक्टिकल है, आई विल टॉक टुमारो ओनली, राइट? यू हैव प्रैक्टिकल टुमारो, अभी कुछ नहीं होना कल, विल डिस्कस इन प्रैक्टिकल। सो इट्स अबाउट CS10 जिनका प्रैक्टिकल हो चुका है, सो दैट्स व्हाई पर्टिकुलरली सेड। सो यू गाइस कैन सी माय स्क्रीन, राइट? यस मैम। ओके, सो हियर Yes, यू कैन ma'am. फाइंड, आप अपने जब LMS अकाउंट पर देखेंगे तो यू विल फाइंड कि यहाँ पर सिर्फ, मेरे पास तो बहुत कुछ ओपन है यहाँ पर, बट आपके पास सिर्फ वाटर ट्रीटमेंट यूनिट ओपन है। और जो भी पूछ रहा था कि मैम कैन यू शेयर द लिंक अगेन, तो दिस इज द लिंक, डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल। तो ये आपको क्लिक करना है। आई चेक इट अगेन बिकॉज समबडी ऑफ यू सेड, कोई एक किसी ने, मे बी आप लोग या CSCF, आई डोंट नो, तो किसी ने बोला कि ये लिंक काम नहीं कर रहा है मैम, तो दैट आई विल सी, बट आपको जो भी क्लिक करना है वो यहीं पर करना है। So you will get all your content here, aim and theory, and please go through it once. So let's start with the unit now. In CS9 you need not to worry, आपकी कल practical class है, okay? So shall I start now, beta? You can see the screen. Yes, ma'am. Great. So let's start with, yeah, so let's start with water treatment. So मैंने जैसे आपको बोला कि we'll be starting with water treatment unit because यहाँ पर दो एक्सपेरिमेंट्स हैं आपके जो प्रैक्टिकल में कवर होते हैं। एंड सेकेंडली ये दो एक्सपेरिमेंट लकीली बोथ ऑफ देम आर अवेलेबल वर्चुअल लैब में। तो बाद का सिचुएशन पता नहीं, बट इस समय तो बहुत क्लियरली वी हैव टू गो बाय वर्चुअल लैब ओनली। तो विल बी स्टार्टिंग विद वाटर ट्रीटमेंट यूनिट 3, ठीक है? तो साइमल्टेनियसली वी विल बी कवरिंग
द एक्सपेरिमेंट, और उनमें से एक जो मैंने आपको बोला है विच इज हार्डनेस ऑफ वाटर डिटर्मिनेशन इज द पार्ट ऑफ दिस यूनिट ओनली. So we'll be starting since मैंने आपको बोला है कि hardness of water because that is first experiment actually by lab manual also. So since I have said कि hardness से start करेंगे, so यहाँ पर भी हम theory में भी we'll be starting with water hardness only. So okay. आप सबके पास, आप सब मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो, आप सबके पास LMS में भी ये आपके पास अवेलेबल है प्रेजेंटेशन. बट अगर मैं इसके मतलब अगर आप ये नहीं देखें, इफ इन केस मैं ये स्लाइड लगाती हूँ एंड देन आई आस्क यू व्हाट एग्जैक्टली डू यू अंडरस्टैंड बाय हार्डनेस ऑफ वाटर, कोई भी एनीबडी कैन आंसर. Ma'am, presence of calcium and magnesium salt in water. Great, this is the answer I was expecting. कोई और? Presence of calcium and magnesium carbonates and bicarbonates in water. Okay, better. और कोई? कोई भी और? किसी का जिसका इस आंसर से कुछ भी थोड़ा डिफरेंट आंसर है, अगर इफ इन केस यू हैव टू आंसर. Ma'am, in hard water, missile formation does not take place. That's the correct answer. So basically आपका hardness is property. The answer that you were giving me, और अगर मैं आपकी जगह होती, अंडर ग्रेजुएशन कर रही होती और मुझसे पूछा जाता तो मैं भी वही आंसर देती जो आपने दिया फर्स्ट टू स्टूडेंट्स में भी. बट एक्चुअली इफ आई एम आस्किंग हार्डनेस ऑफ वाटर, तो दैट इज जो आप मुझे आंसर दे रहे हैं वो है कि व्हाट कॉजेज हार्डनेस ऑफ वाटर. बट द पॉइंट इज कि व्हाट एग्जैक्टली इज हार्डनेस. तो हार्डनेस इज बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ वाटर जो उसको रोकती है लेदर फॉर्मेशन होने से. फॉर एग्जाम्पल दैट मीन्स व्हेन यू आर अप्लाइंग द सोप बट देन द लेदर फॉर्मेशन इज नॉट टेकिंग प्लेस, so this clearly indicates that the water is hard. और जितना आपको सोप अप्लाई करना पड़ रहा है बट इवेंचुअली लेदर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब हार्डनेस उतना ज्यादा है. वेयर एज सॉफ्ट वाटर जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है लेदर फॉर्मेशन से, so that is hardness is basically the property of water, right? So the property of water which restrict leather formation with soap is hardness, and if in case it does not restrict, it is soft water. और जितना ज्यादा restriction उतना ज्यादा hardness. Now point is what causes hardness. Next, so as you guys answered the presence of calcium and magnesium salts, wonderful. Second student, she or he answered that particularly presence of calcium, magnesium के carbonates and bicarbonates, and that's better. But actually what causes hardness, I'll come to this point ki what exactly soft, moderately hard water, but then what causes hardness are actually not only calcium and magnesium के carbonates and bicarbonates beta. It is actually presence of certain other salts of calcium and magnesium, and in fact not only calcium and magnesium, it is also aluminium, it is ferric, it is other cations also which have certain salts जो hardness करते हैं. तो अगर मैं in general बात करूं तो ferric, aluminium in its +3 elemental +3 ionic state, then calcium +2, magnesium +2 form में कुछ particular salts, not all salts. अगर calcium, magnesium in their divalent form and aluminium and iron in its trivalent form have certain salts dispersed in water or dissolved in water, so in that case they will cause hardness. So it's not only calcium and magnesium. But what is the point that we discuss only calcium and magnesium and then forget about iron and aluminium? It is because कि iron and aluminium के जो भी ये salts हैं, they are actually present in extreme trace amount. तो या तो वो बहुत trace amount में present होते हैं, और even after when they are present in trace amount, they are extremely insoluble. तो वो इतने insoluble होते हैं कि वो actually जब dissolve ही नहीं होते तो वो precipitate out हो जाते हैं. तो but if in case फॉर एग्जाम्पल अगर आप उसको गर्म करेंगे देन इट गेट डिसॉल्व्ड एंड इवेंचुअली इट मे कॉज हार्डनेस, इट विल कॉज हार्डनेस. बट फॉर नाउ बिकॉज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम +2 फॉर्म में जो ये सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज ये +2 फॉर्म में ही सॉल्ट बनाते हैं, बट देन जो इनके सॉल्ट्स हैं सर्टेन सॉल्ट वो हार्डनेस करते हैं और एबंडेंस में करते हैं. तो इसके लिए वी डू डिस्कस
these two particular cations when we are talking about the hardness. And then forget about aluminium and iron. फेरस नहीं करता हार्डनेस, किसी भी कोई भी फेरस सॉल्ट हार्डनेस नहीं करता, इट्स एक्चुअली फेरिक, बट देन इन ट्रेस. So now coming back to, as you said, it's presence of calcium and magnesium carbonate and bicarbonate, but yes, these definitely causes hardness, but otherwise आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के not only carbonates and bicarbonates but also other anions जो इसके साथ हैं कैल्शियम मैग्नीशियम के, वो भी हार्डनेस करते हैं. और ये कौन से हैं? These are chlorides and sulfates. तो बेसिकली अगर मैं बहुत एबंडेंस की बात करूं और एकदम ब्रॉड टर्म में बात करूं तो इट विल बी कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड एंड सल्फेट. तो ये 8 सॉल्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा हार्डनेस करते हैं. व्हाट आर दीज 8 सॉल्ट्स? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ये हार्डनेस करते हैं. अगर मैं ये एबंडेंस छोड़ दूं तो और कौन से सॉल्ट हार्डनेस करते हैं? फेरिक क्लोराइड, फेरिक कार्बोनेट, फेरिक बाइकार्बोनेट, सिलिकेट्स, एल्यूमिनियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम बाइसिलिकेट, मैग्नीशियम बाइसिलिकेट और काफी कुछ. बट देन जो मेजर हार्डनेस क्रिएटिंग सॉल्ट्स हैं वो ये 8 सॉल्ट्स हैं. कैल्शियम के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, मैग्नीशियम के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट. Then point is कि as I said कि hardness is basically property of water that restrict leather formation with soap, कि आप soap यूज करें leather formation नहीं हो रहा. But the point is क्या, इसका ये मतलब हुआ कि आपका अगर इनमें से कोई भी सॉल्ट कितना भी थोड़ा भी ट्रेस में प्रेजेंट है वाटर में तो हार्डनेस कर देगा. इसका मतलब अगर बिल्कुल भी मैंने थोड़ा सा भी, थोड़ा मीन्स मैं मोलर लेवल पे बोल रही हूँ, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट कोई भी डाल दिया तो इसका मतलब वो वाटर को हार्ड कर देगा? नो. तो बेसिकली दैट्स वाई हमने एल्यूमिनियम और जो फेरिक है उसको साइड रखा है, क्योंकि वो इतने ट्रेस में है कि वो इस लिमिट को क्रॉस नहीं करते. कौन सी लिमिट? इफ इन केस योर सॉल्ट्स आर प्रेजेंट, अभी मैं जो भी बात कर रही हूँ शायद आपको ये टर्म समझ ना आए, बट देन आई विल डिस्कस दिस. जो भी सॉल्ट्स आपके प्रेजेंट हैं, अगर वो इतनी हार्डनेस कर रहे हैं जितनी कैल्शियम कार्बोनेट हार्डनेस करता, अगर 60 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 1 लीटर वाटर में मैं डाल दूं, इतनी हार्डनेस करता, इतनी तक, यानी कि जीरो तो डेफिनेटली इसका मतलब कोई भी हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट आपने डाला ही नहीं है, या नेचर में जो वाटर प्रेजेंट है उसमें है ही नहीं, विच इज इम्पॉसिबल कि नेचुरल वाटर में कोई भी ऐसा सॉल्ट प्रेजेंट नहीं है. बट द पॉइंट इज कि अगर जो भी सॉल्ट प्रेजेंट हैं, मैंने जो भी सॉल्ट डाला, फाइनली वो 60 मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम कार्बोनेट हार्डनेस के इक्विवेलेंट हार्डनेस कर रहे हैं, तो इन दैट केस वो भी सॉफ्ट वाटर में कंसीडर होता है. तो सॉफ्ट वाटर इज नॉट दैट कि जिसमें बिल्कुल भी कैल्शियम, मैग्नीशियम या फेरिक या एल्यूमिनियम के कोई भी सॉल्ट्स नहीं है. नो. अगर सॉल्ट्स हैं और इतने हैं कि वो उतनी हार्डनेस कर रहे हैं जितना 60 मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम कार्बोनेट हार्डनेस कर रहा होता, देन इट इज कंसीडर्ड एज सॉफ्ट वाटर, क्योंकि वो लेदर फॉर्मेशन में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं. इस पॉइंट के बाद प्रॉब्लम क्रिएट होती है, देन वी कॉल इट अ हार्ड वाटर. तो बेसिकली सॉफ्ट वाटर इज जब आपका 0 to 60 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट पर लीटर इक्विवेलेंट टू हार्डनेस है. आई विल डिस्कस दिस टर्म बहुत डिटेल में. देन मॉडरेटली व्हेन 61 to 120 मिलीग्राम पर लीटर और पार्ट्स पर मिलियन, इट्स हार्ड व्हेन 121 to 180, ये अप्रोक्सीमेट रेंज है. एंड देन वेरी हार्ड व्हेन इट्स मतलब अबंडेंस में मोर देन 180, जिसको तो डेफिनेटली हम ना कंज्यूम कर सकते हैं, ना डेफिनेटली विच इज एक्चुअली मरीन वाटर, ना कंज्यूम कर सकते हैं, ना किसी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं. आई विल टेक अ पॉज एट दिस पॉइंट. प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डाउट टिल नाउ. If you ask nothing, I'll consider you have got everything. No doubt. No doubt. Great. So this was about hardness, and then what causes hardness. Now coming to types of hardness. So now since we have categorized कि आपकी जो hardness causing salts हैं वो salts हैं जो trace में hardness करते हैं और abundance में hardness करते हैं. So let's discuss about वो salts जो abundance में hardness करते हैं, क्योंकि जो ट्रेस में करते हैं वो 60 मिलीग्राम पर लीटर की रेंज क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे, उसके ऊपर का रेंज क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, इसलिए हम उनको छोड़ देते हैं.
नाउ पॉइंट इज कि जो आपके मेजर 8 सॉल्ट्स हैं वो जो भी हार्डनेस कर रहे हैं वो क्या सेम हार्डनेस है और सेम लेवल तक या सेम से क्वांटिटी तक हार्डनेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं बिल्कुल क्लियर अगर लैंग्वेज में बोलूं तो मैंने कैल्शियम कार्बोनेट 1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया और 1 लीटर वाटर सैंपल में डाल दिया जो बिल्कुल सॉफ्ट है, जिसमें जीरो, बिल्कुल जीरो कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट था हार्डनेस कॉजिंग। एंड सिमिलरली एक दूसरा मैंने वाटर सैंपल लिया, सेम वाटर सैंपल, जिसमें मैंने 1 मिलीग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट डाला। तो क्या ये सेम टाइप की हार्डनेस करेंगे और सेम क्वांटिटी की हार्डनेस करेंगे? व्हाट डू यू थिंक? दो डिफरेंट सॉल्ट्स, दो डिफरेंट सैंपल्स, सेम वॉल्यूम ऑफ सैंपल 1 लीटर, सेम अमाउंट ऑफ सॉल्ट 1 मिलीग्राम, हार्डनेस सेम होगा या डिफरेंट होगा? आंसर इज वेरी ऑब्वियस बेटा, डिफरेंट। it will be different. It can be same type or different type, but it will be different. So now coming to types of hardness, कि same type की करेंगे या different type की करेंगे, let's discuss that first. तो जो भी आपके salts कर रहे हैं, including these 8 salts or otherwise, उन सारे salts को आप दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. First type is temporary hardness and another is permanent hardness. तो आपके सामने स्लाइड खुली हुई है और आप बड़े आराम से यहाँ पर पढ़ सकते हैं, बट देन ऑल्सो if in case somebody want to answer, what exactly do you understand by temporary and permanent hardness? कोई भी आप में से, you can read it. What exactly is temporary and permanent hardness? Temporary hardness is which can be removed by boiling, and permanent is which cannot be removed by boiling. That's great. So point is, अगर आप बहुत ध्यान से इसको देखेंगे, इनफैक्ट आई थिंक आप सीनियर सेकेंडरी में यू वुड हैव गॉन थ्रू दिस content, temporary permanent hardness. So temporary hardness is something that can be removed by boiling, and permanent hardness that cannot be removed by boiling. But please mind it, permanent hardness is not something which is permanent in nature, और वो कभी जिंदगी में वाटर को छोड़ के जाएगी नहीं, और that cannot be removed. But the point is that cannot be removed by boiling. Boil करके आप temporary hardness को remove कर सकते हैं. Yes, yes. केमिकल प्रोसेस से हो सकती है। Yes, exactly. So permanent hardness is something that can be removed but cannot be removed by boiling. The temporary hardness, it can be removed by boiling. So point is, ऐसा कौन सा सॉल्ट्स हैं जो टेम्परेरी हार्डनेस कर रहे हैं और कौन से सॉल्ट्स हैं जो परमानेंट हार्डनेस कर रहे हैं? तो मेनली जो आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स हैं वो सारे टेम्परेरी हार्डनेस कर रहे हैं, बाकियों की हम बात नहीं कर रहे, इट विल कंफ्यूज यू. फॉर एग्जांपल सिलिकेट्स, बाइसिलिकेट्स, वो भी आपके टेम्परेरी करते हैं, बट लेट नॉट डिस्कस अबाउट दोज नाउ. तो आपके इन 8 सॉल्ट्स को अगर मैं लूं तो इसमें से जो भी आपके टेम्परेरी हार्डनेस कर रहे हैं, दीज आर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट. ये 4 सॉल्ट्स हैं जो टेम्परेरी हार्डनेस कर रहे हैं, और बाकी जो 4 सॉल्ट्स हैं विच आर calcium chloride, calcium sulfate, magnesium chloride, magnesium sulfate. These are causing permanent hardness. Okay. So now point is, ये तो चलो हमने देख लिया कि ऐसा करते हैं, बट पॉइंट इज कि आपका ऐसा होता क्यों है कि कुछ सॉल्ट्स टेम्परेरी हार्डनेस कर रहे हैं और कुछ परमानेंट, कुछ सॉल्ट्स बॉइलिंग से रिमूव हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते. एनीबॉडी वांट टू आंसर दिस, क्योंकि ये स्लाइड में प्रेजेंट नहीं है. मैम उनके बॉन्डिंग स्ट्रक्चर की वजह से. bonds. Yes, exactly. Acha, one thing I would like to inform you right here. Not everything would be there in your presentation, but yeah, everything would be discussed in the class. For example, जो मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ, not every time I'll be telling you कि मैं अब ये जो डिस्कस करने वाली हूँ ये प्रेजेंट है या नहीं है. But all I want to tell you is attending the class is important, because not that everything you will be getting on LMS. Yeah, you will be getting it in book. बुक आपकी 2 ई बुक्स आपकी अपलोडेड हैं और आपको सब कुछ ऑब्वियसली बुक से मिलेगा, मैंने भी वहीं से नोट्स बनाए हैं. बट पॉइंट इज कि बुक्स में से कितना पढ़ना है, डिटेलिंग में पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं, आप ये मत समझिएगा कि एग्जैक्टली स्पून फीड करके आपको एक एक स्लाइड मिलेगी. बट दैट समथिंग आई प्रॉमिस कि डेफिनेटली वो क्लास में डिस्कस जरूर होगा. बिकॉज इफ इन केस आई गिव यू एब्स्ट्रैक्ट ऑफ से 20 स्लाइड जिसमें पूरा यूनिट खत्म है, then in that case it is actually ratification. No मेहनत कुछ नहीं, just ratification, कुछ 20 स्लाइड पढ़ी और हो गया. ठीक है, so that is not the objective.
तो ओके, फॉर नाउ टेम्परेरी हार्डनेस कुछ सॉल्ट्स करते हैं और कुछ सॉल्ट्स परमानेंट हार्डनेस करते हैं. सो एज यू आंसर्ड, समबडी ऑफ यू आंसर्ड, बिकॉज आई कैन नॉट सी, मेरे स्क्रीन ये वाली खुली है, मैं नहीं देख पा रही हूँ कौन आंसर कर रहा है, बट बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्योंकि उनके बॉन्ड्स कुछ इस हिसाब से होते हैं कि टेम्परेरी या परमानेंट हार्डनेस होती है. बट किस हिसाब से होते हैं एग्जैक्टली? सो लेट्स डिस्कस दिस. अगर आपके जो भी सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, प्लीज एक सेकंड, प्लीज वेट. या सॉरी. तो बेसिकली जो भी सॉल्ट्स हैं आपके, जिनको आप बॉईल करके कूल करते हैं, राइट, आपने बॉइलिंग किया तो आपके टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव हो रही है. क्यों? क्योंकि जो भी आपके सॉल्ट्स हैं जो टेम्परेरी हार्डनेस कर रहे हैं, वो बॉईल करके जब आप वापस कूल कर रहे हैं तो वो सॉल्ट्स प्रेसिपिटेट आउट हो रहे हैं. तो जो चीज आपकी प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगी आराम से, इसका मतलब वो वाटर को छोड़ चुकी है, इट इज प्रेसिपिटेटेड आउट एज सॉल्ट. तो अगर वो वाटर को छोड़ चुकी है तो आप उसको वाटर से रिमूव कर सकते हैं फिजिकली. आपने सिर्फ छन्नी ली या आपने फिल्टर पेपर लिया एंड देन आपने अपना वाटर फिल्टर किया और आपके पास फिल्ट्रेट इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम टेम्परेरी हार्डनेस, क्योंकि वो सारे सॉल्ट रिमूव हो चुके हैं. लेकिन पॉइंट इज कि अगर वो सॉल्ट्स ऐसे ही हैं कि रिमूव हो चुके हैं तो पहले डिसॉल्व ही क्यों हुए? So the point is, not every salt is getting precipitated as it is. For example, अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट का केस लूं, it is considered as standard for temporary hardness, or sorry, for hardness determination, because it is the most insoluble hardness causing. तो जब आप बॉईल करके कूल कर रहे हैं तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है, it gets precipitated out in the form of calcium carbonate only. तो जब आपने बॉईल किया, आपने जैसे चीनी ली, आपने चीनी को बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट तक ले गए, देन आपने ठंडा किया तो इट गेट क्रिस्टलाइज. तो सिमिलरली जब आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, व्हेन यू बॉईल इट, इवेंचुअली कूल इट, तो इट इज सो इनसॉल्युबल कि वो बड़े आराम से प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है. लेकिन अगर आप बात करें कैल्शियम बाइकार्बोनेट की, तो वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट नहीं होता. इट गेट्स प्रेसिपिटेटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ओनली. तो बेसिकली कैल्शियम बाइकार्बोनेट बॉन्ड्स टूटते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, विच इज अगेन इनसॉल्युबल, बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं है वो. सिमिलरली मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, दे गेट प्रेसिपिटेटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो इवेंचुअली जब आप बॉईल कर रहे हैं तो वो बॉइलिंग करने के बाद इतनी एक्टिवेशन एनर्जी मिल चुकी है इन बॉन्ड्स को कि वो बॉन्ड्स ब्रेकिंग एंड रीमेकिंग कर सकें. तो जो भी बॉन्ड्स ब्रेक होकर रीमेक हो रहे हैं या इवेंचुअली वो वैसे ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के केस में वो वैसे ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट इवेंचुअली इट इज इनसॉल्युबल, बहुत सॉल्युबल है नहीं. तो फाइनली द पॉइंट इज, you can easily separate these salts from water after boiling because you are providing sufficient activation energy कि आप उनके bonds को break करके कुछ भी ऐसा बना सकते हैं या बन रहा है वहां eventually जो soluble नहीं है. Then you filter it and then you remove the temporary hardness. लेकिन अभी भी जो chlorides and sulfates हैं वो वैसे के वैसे ही हैं, ना उनका कोई बॉन्ड टूटा ना वो इनसॉल्युबल हुए, दे आर सॉल्युबल एंड देन उनका कुछ भी बिगड़ा नहीं उनके बॉन्ड्स का. So eventually they are still soluble and that's why they are causing permanent hardness. So again saying permanent hardness is something that can be removed definitely but not by boiling. Boiling के बाद भी वो वैसे के वैसे soluble हैं, but then you need to treat it. Chemical treatment करना पड़ता है जो हम पढ़ेंगे बाद में. But then chemically treat करके आप उनको ऐसे सॉल्ट्स में कन्वर्ट करते हैं जो आराम से प्रेसिपिटेट आउट हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड है, यू कैन कन्वर्ट इट इन कैल्शियम कार्बोनेट जो आराम से प्रेसिपिटेट आउट हो सकता है, बट देन ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड. अभी तो कोई भी डाउट? यस मैम ये इसीलिए है ना कि कार्बोनेट को हम जब करते हैं तो CO2 बाहर निकल जाती है और कैल्शियम और ऑक्सीजन का जो कंपाउंड बचता है आखिर में, कैल्शियम उनकी जो ऑक्साइड बॉन्ड लेंथ छोटी होती है इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ जाती है. बहुत बढ़ जाती है. एग्जैक्टली यस. और परमानेंट में सल्फेट और एक्चुअली आयनिक कंपाउंड्स हैं और ये बहुत बड़ा, इनका साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है. बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम हो जाती है इसलिए आराम से ब्रेक कहते हो. रुक जाओ. हाँ, नहीं बॉन्ड ये लेंथ ब्रेक कम हो नहीं जाती है तो होते. बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है इनमें परमानेंट वाले में, यस इसलिए वो प्रेसिपिटेट नहीं यस करते. वो प्रेसिपिटेट नहीं करते क्योंकि वो बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो पाता. ठीक. करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट.
right? So eventually जो आपका calcium carbonate है, it is insoluble, and then even as you said it get converted into calcium oxide eventually जब carbon dioxide निकलता है, but yes not 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक कैल्शियम ऑक्साइड नहीं बनता बेटा, ओके? तो जो भी आपका कैल्शियम ऑक्साइड है दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके लिए और ज्यादा एनर्जी चाहिए, बट हाँ ये जरूर है कि कैल्शियम ऑक्साइड भी बिल्कुल इनसॉल्युबल है, तो अगर आप इससे ज्यादा एनर्जी भी देंगे तो इवेंचुअली वो जो प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है इट विल बी प्रेसिपिटेटिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड रेदर देन कैल्शियम कार्बोनेट, राइट? बट कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड और इन सब का कुछ भी नहीं बिगड़ता बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है, राइट? तो ओके, अभी फिलहाल नेक्स्ट स्लाइड, अभी इस पॉइंट के लिए मैं इसको छोड़ रही हूँ, विल डिस्कस दिस व्हेन वी डिस्कस एल्कलिनिटी, क्योंकि यहाँ पर पूरा एल्कलिनिटी हमें डिस्कस करना पड़ जाएगा अदरवाइज। तो एल्कलाइन एंड नॉन एल्कलाइन हार्डनेस इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आई एम स्किपिंग एंड आई विल कम बैक टू दिस स्लाइड एल्कलिनिटी के बाद। बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर कि जो भी आपके टेम्परेरी हार्डनेस करते हैं वो सारे एल्कलाइन हार्डनेस भी करते हैं, क्यों विल डिस्कस। जो भी आपके परमानेंट हार्डनेस करते हैं वो आपके नॉन एल्कलाइन हार्डनेस भी करते हैं। अभी के लिए बस इतना, क्यों कैसे विल डिस्कस लेटर। ओके, नाउ ये लास्ट टॉपिक है दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, और उसके बाद में भी एक टाइम बचता है तो विल डिस्कस न्यूमेरिकल। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ हार्डनेस एज इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमने hello Yes, ma'am. yeah, I don't know who did mute me. Ma'am, I Okay. think I muted. It was by mistake. Okay. So point is कि आपका आई डोंट नो मैंने कितना बोला आपने सुना, तो मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ कि बेसिकली इस स्लाइड में व्हाट वी डिस्कस्ड वाज कि जो आपका सॉफ्ट वाटर है, वो सॉफ्ट वाटर का मतलब क्या हुआ कि आपने एक वाटर में 60 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट तक डाल दिया पर लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर वाटर में आपने अगर 60 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट तक डाल दिया, ऐसा वाटर जिसमें कोई भी हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट नहीं था, अब आपने 60 मिलीग्राम पर लीटर तक हार्डनेस कॉजिंग कैल्शियम कार्बोनेट पर्टिकुलरली डाल दिया 1 लीटर वाटर में। तो जितनी हार्डनेस होगी उतनी हार्डनेस तक वेलकम है, ताकि वो वाटर कंसीडर हो सॉफ्ट वाटर। जिस पॉइंट पर उससे ऊपर हार्डनेस हुई उसको हम हार्ड वाटर में कंसीडर करना स्टार्ट कर देते हैं। बट ना पॉइंट हेयर इज वाई पर्टिकुलरली कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि मेरे पास तो इतने सारे सॉल्ट्स हैं जो हार्डनेस कर रहे हैं। मैं कैल्शियम सल्फेट ले सकती थी, क्लोराइड ले सकती थी, बट मैंने पर्टिकुलरली कैल्शियम कार्बोनेट स्टैंडर्ड लिया कि मैं 60 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट तक 1 लीटर वाटर में डालती हूँ तो उसको सॉफ्ट वाटर कंसीडर कर सकती हूँ। वाई नॉट 60 मिलीग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, वाई नॉट कैल्शियम क्लोराइड। तो बेसिकली द पॉइंट इज हमें कोई एक स्टैंडर्ड तो डेफिनेटली टारगेट करना है, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि इस वाटर में इतनी हार्डनेस है जितनी में 10 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 20 मिलीग्राम कैल्शियम सल्फेट, 1 मिलीग्राम कैल्शियम क्लोराइड, वी कैन नॉट डू दिस ना। तो हमें किसी एक सॉल्ट के टर्म्स में कंसीडर करना है, सो दैट सॉल्ट वी नीड टू सेलेक्ट, और वो हमने जो सेलेक्ट किया है वो सारे हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स में से कैल्शियम कार्बोनेट सेलेक्ट किया है। एंड क्यों किया है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मेजरली वन रीजन बट देन another also. So basically because it is most insoluble salt and it can easily be precipitated out in water during water treatment. So the point is, जैसे मैंने आपको बोला कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है अगर आप उसको बॉईल करके कूल करते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में ही आराम से प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, और थोड़ा और टेम्परेचर ऊपर लेके जाएंगे तो एज यू सेड कि इट विल बी कैल्शियम ऑक्साइड, बट इवेंचुअली इट इज मोस्ट इनसॉल्युबल सॉल्ट। कैल्शियम कार्बोनेट इटसेल्फ इज मोस्ट इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो जितने भी आपके हार्डनेस, नॉट दैट मोस्ट इनसॉल्युबल सॉल्ट अमंग ऑल द सॉल्ट्स प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स, बट
जितने भी आपके हार्डनेस कर रहे हैं सॉल्ट, उन सारे सॉल्ट में से ये सबसे ज्यादा इनसॉल्युबल है नेचर में। तो पॉइंट इज कि अगर आपको कुछ भी केमिकल ट्रीटमेंट करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको मैग्नीशियम सल्फेट को क्वांटिफाई करना है, आपको मैग्नीशियम क्लोराइड को क्वांटिफाई करना है, इवेंचुअली आप उसको कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रीटमेंट के थ्रू। अगर आप उसको बॉयल कूल नहीं भी कर रहे, आपके पास टेम्परेरी हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स भी हैं और परमानेंट हार्डनेस कॉजिंग भी है, बट देन इवेंचुअली यू कैन कन्वर्ट ऑल दी सॉल्ट्स इनटू कैल्शियम कार्बोनेट एंड देन इजिली प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट आउट इन द सॉल्यूशन। और प्रेसिपिटेट आउट करने के बाद आराम से आप फिल्टर करके आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं कि फिल्टर पेपर के ऊपर मेरा इतना प्रेसिपिटेट जमा हुआ। तो मुझे यहाँ कोई टाइट्रेशन की जरूरत नहीं है, मुझे कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, जस्ट दैट बड़े आराम से मैंने इसको सेपरेट किया और वे किया कि मेरा कितना कैल्शियम कार्बोनेट सेपरेट आउट हुआ। तो दिस इज समथिंग वी नीड कि आप क्वांटिफाई तो किसी को भी कर सकते हैं टाइट्रेशन के थ्रू, बट इफ इन केस यू नीड टू सेलेक्ट एक पर्टिकुलर ऑप्शन कि किसको हमने स्टैंडर्ड लेना है, दैट हैज टू बी समथिंग कि जिसको आप बिना टाइट्रेशन वगैरह भी क्वांटिफाई आराम से कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली बिकॉज इट इज मोस्ट इनसॉल्युबल हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट, it has been selected as the standard. And secondly, that is not actually scientific or technical thing, but then its molecular mass is 100 gram per mole, so that makes your life easy. Calculation बड़े आराम से हो जाती है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, सीधा डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है तो आराम से हो जाता है मामला, बट दैट्स नॉट द टेक्निकल पॉइंट, राइट? तो इस पॉइंट पर आई थिंक आई लीव इट राइट हेयर, क्योंकि न्यूमेरिकल स्टार्ट में करवा पाऊंगी नहीं, बट आई विल डिस्कस योर फॉर्मूला हेयर एंड देन विल स्टार्ट विद न्यूमेरिकल इन नेक्स्ट क्लास। तो पॉइंट इज हाउ डू यू क्वांटिफाई। आपने बोला, हमने बोला, मैंने बोला कि आपका जो भी हार्डनेस है से वो 120 मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर है, बट अगर मुझे वो बताना है, फॉर एग्जांपल मैंने एक वाटर सैंपल लिया, उसमें मैंने 1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डाला, 2 मिलीग्राम कैल्शियम सल्फेट डाला, 3 मिलीग्राम कैल्शियम क्लोराइड डाला, 4 मिलीग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट डाला, मैंने ये 4 सॉल्ट्स डाल दिए। अब मुझे बताना है इस वाटर सैंपल की हार्डनेस कितनी है कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस में, यानी कि इस वाटर सैंपल की कितनी हार्डनेस है, वो मैं कैसे बताऊंगी कि इस वाटर सैंपल की एग्जैक्टली इतनी हार्डनेस है जितनी तब होती अगर मैं 1 लीटर वाटर में इतना कैल्शियम कार्बोनेट डालती। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट मींस एंड हाउ वुड यू क्वांटिफाई इट। दिस इज द फॉर्मूला। सो द फॉर्मूला इज इक्विवेलेंट hardness equivalence of calcium carbonate is W into 50 divided by E. So here W is mass of hardness producing substance. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने ये बोला कि मैंने 1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डाला है और 2 मिलीग्राम कैल्शियम सल्फेट डाला है, तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ कैल्शियम कार्बोनेट की, तो 1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज द W थिंग कि मैंने कितना अमाउंट या कितना वेट या कितना मास हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस का या सॉल्ट का डाला, कितना डाला, तो डाला विल बी 1 मिलीग्राम डाला, 2 मिलीग्राम डाला, जितना भी डाला, मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बिकॉज इट्स मोलर मास इज 100 n factor is 2, so equivalent mass is 100 by 2 which makes it 50. So since it will always be 50, तो हम इसको सीधा 50 लिख देते हैं rather than every time writing equivalent mass of calcium carbonate because that's a standard, divided by equivalent mass of hardness producing substance. So now equivalent mass of hardness producing substance क्या हुआ, अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट का ही केस ले रही हूँ जो मैंने 1 मिलीग्राम डाला था, तो इट विल बी 1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट multiply by 50 which is equivalent mass of calcium carbonate divided by equivalent mass of hardness producing substance which is again calcium carbonate here, so divided by 50 only. तो 1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट अगर मैं डाल रही हूँ तो वो 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हार्डनेस करेगा बिकॉज इक्वेशन बिकम्स 1 into 50 divided by 50. Whereas if in case I am taking the case of calcium bicarbonate, मान लीजिए 1 मिलीग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट, then it comes 1 multiply by 50 divided by equivalent mass of calcium bicarbonate, जो भी उसका equivalent mass होगा, तो divided by that particular thing. So eventually बड़े आराम से हम यहाँ देख सकते हैं since equivalent mass of हर एक hardness causing salt is different, और जितना ज्यादा उसका equivalent mass होगा या molar mass होगा, eventually उतना कम hardness वो करेगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। तो फाइनली आपने बराबर अमाउंट डाला, बट सिंस सब सॉल्ट्स का डिफरेंट इक्विवेलेंट मास है,
तो हार्डनेस डिफरेंट एक्सटेंट तक होगी, और जितना हैवी सॉल्ट होगा उतनी कम हार्डनेस करेगा, क्योंकि इवेंचुअली उतने कम नंबर ऑफ मोल्स जा रहे हैं वाटर में, राइट। न्यूमेरिकल वी वॉन्ट बी स्टार्टिंग इसी पॉइंट से, विल बी स्टार्टिंग इन नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर क्लास। प्लीज यू आर वेलकम टू आस्क, आपको जो भी डाउट्स हैं। प्लीज एक बार फॉर्मूला दोबारा एक्सप्लेन कर दो। एक बार फॉर्मूला दोबारा एक्सप्लेन कर दूं ओके श्योर। तो बेसिकली I don't know where is my slide, या ये फॉर्मूला है बेटा इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि हार्डनेस इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कि मैंने जो भी सॉल्ट डाला, मैंने 1 मिलीग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट डाला, लेकिन वो हार्डनेस जो भी कर रहा है वो मुझे कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म में डिटरमाइन करनी है, क्योंकि मैंने उसको स्टैंडर्ड मान लिया है। ऊपर 2 पॉइंट्स लिखे हैं जिसकी वजह से हमने उसको स्टैंडर्ड मान लिया है। तो द पॉइंट इज, अगर मैंने 1 मिलीग्राम मैग्नीशियम सल्फेट डाला तो मैं ये नहीं बोल सकती इवेंचुअली कि स्टैंडर्ड पर कि ये मेरा जो हार्डनेस है दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 मिलीग्राम कैल्शियम सल्फेट। नहीं, आई विल हैव टू एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ओनली, आई हैव नो अदर ऑप्शन। तो हाउ टू एक्सप्रेस जो भी सॉल्ट्स आपकी हार्डनेस कर रही है इवेंचुअली वाटर में, तो वाटर सैंपल की कितनी हार्डनेस है, हाउ टू एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज द फॉर्मूला। W इंटू 50 डिवाइडेड बाई E, इसका मतलब क्या हुआ, W क्या है, जितना भी आप अमाउंट या वेट या मास हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट का डाल रहे हैं। इफ इट इज 1 मिलीग्राम W विल बी 1 मिलीग्राम, इफ इट इज 1 ग्राम W विल बी 1 ग्राम। ओके, तो जितना भी आप डाल रहे हैं, इफ इट इज 10 ग्राम इट विल बी 10 ग्राम, सीधे सीधे 10 ग्राम, यू विल हैव टू राइट ग्राम आल्सो। मल्टीप्लाई बाय 50, मल्टीप्लाई बाय 50 क्यों, क्योंकि दैट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हमने स्टैंडर्ड लिया है। इफ इन केस यू यू आर नॉट फिलहाल अंडरस्टैंडिंग दिस इक्वेशन, दिस आल्सो आई कैन स्प्लिट, ठीक है, बट अभी तो डेफिनेटली नहीं। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 50, तो वो 50 रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला, दैट इज यूनिवर्सल ऑब्वियसली, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। तो अगर आपने 10 मिलीग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट का लिया है तो आप ऊपर 10 रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट है, राइट। तो जब आप मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो भी इक्विवेलेंट मास आप रखेंगे तो ये जो भी इक्वेशन आएगी दैट विल बी इन फ्रैक्शन, बिकॉज खैर, तो जो भी आपकी इक्वेशन आएगी इवेंचुअली उतना हार्डनेस आपका कर रहा है वो वाटर सैंपल, उतना इक्विवेलेंट ऑफ जो कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है उस वाटर सैंपल में। यानी कि अगर मैं 10 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेती तो इट वुड बी 10 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, लेकिन अब शायद जो आंसर आएगा दैट विल बी, इट मे बी 12 मिलीग्राम पर इक्विवेलेंट और इट मे बी 8 मिलीग्राम पर इक्विवेलेंट और समथिंग, बट देन दैट इज इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आपने जो भी सॉल्ट डाला यू नीड टू एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला विल डिस्कस अगेन इन नेक्स्ट क्लास, क्योंकि इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स है, राइट। We'll be starting at this point only, as I said. We'll be starting with this formula only. Okay, ma'am. Okay. मैं जरा attendance ले लूँ, please. Ma'am. Yes. Ma'am, all the units will be in SI. Yes. अच्छा, you are asking कि ये unit SI, yes. The parts per million or milligram per liter is same thing, and yes, that's the standard unit. Yes. SI. Okay. Okay. तो मैंने ये विंडो ओपन कर रखी है, यू कैन सी द विंडो, ये स्क्रीन देख सकते हैं ना? यस मैम। ERP वाली, ओके। 213, यस मैम। 14 प्रेजेंट मैम। 15 16 प्रेजेंट मैम। 17 18 प्रेजेंट मैम। एक काम करिए प्लीज, जब आप प्रेजेंट बोल रहे हैं तो अपना रोल नंबर भी बोल लीजिए। 18 218 प्रेजेंट मैम। 217 प्रेजेंट। 219 219 present. 220 220 present. 221 221 present. 222 223 223 present. 224 224 present. 225 226 From 225 present. 226 Present, ma'am.
226. 227, 227 present. 228, 228 present. 229, 229 present, ma'am. 230, 230 present, ma'am. 231, 231 present, ma'am. 232, 232 present, ma'am. 233, 233 present. 234, 234, 235, 45 present, ma'am. 236, 236 present, ma'am. 237, 237 present, ma'am. 238, 238 present, ma'am. 239, 239 present, ma'am. 240, 240 present, ma'am. 241, 242, 243, 244, 244 present, ma'am. 245, 246, 247, 247 present, ma'am. 248, 248 present, ma'am. 250, 250 present, ma'am. 251, 251 present, ma'am. 252, 252 present, ma'am. 253, 253 present, ma'am. 254, Present, ma'am. 255, 256, sorry, 256 present, ma'am. 257, 257 present, ma'am. 258, 258 present, ma'am. 259, 259 present, ma'am. 260, 260, Jay, you were there, 261, 261 present, ma'am. 262, 262 present, ma'am. okay. Ma'am, 245. 246 which is present. 246 is present और कोई 245 present 245. Ma'am, या Bhavna is also present. 242 present और कोई 215 भावेश अगर आपका माइक नहीं काम कर Present, ma'am. रहा व्हाट्सएप कर दीजिए भावेश प्रेजेंट 222 Present, अनमोल ma'am. 222 अनमोल 234. 222 अनमोल एब्सेंट 234 प्रेजेंट कर दिए बेटा 241 अवतार 243 गौतम ओके इफ इन केस ये तीन बच्चे प्रेजेंट हैं 222 241 एंड 243 डू लेट मी नो अनमोल 222 241 अवतार 243 गौतम ओके मैम गौतम प्रेजेंट, मैम. गौतम कितना सो रहे थे अभी तक 243 मैम माइक्रोफोन तब से मैं वर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, वर्क ही नहीं हो रहा है. ओके अवतार 241 आप हैं क्या गाइस इफ इन केस आपका माइक नहीं काम कर रहा है देन आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए व्हाट्सएप कर दीजिए कुछ भी बट इमीडिएटली अभी so it's Anmol 222 and Avatar 241 you are absent if in case you are present WhatsApp कर दीजिएगा 1 मिनट के अंदर ओके बच्चों I have another class okay Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. thank you Thank you, ma'am. okay welcome